आप कभी द्वारिका घूमने आए तो इस होटल में ज़रूर रुकें। होटल दिखा देती हूँ और वीडियो के एंड में आपको इसका नाम भी बता दूँगी। गार्डन बहुत ही मेंटेन है और ये हम 3 फैमिली थे तो 3 स्वीट्स हैं अलग अलग। ऐसे लग रहा है जैसे एक छोटा सा गांव हो। मैं अंदर से भी पूरा दिखाऊंगी। और ये जो फैंस है ना, इसमें स्पीकर लगे हुए हैं और ऑल टाइम एक लाइट म्यूज़िक बजता रहता है, जिसका कहाँ से वो लोग मेंटेन करते हैं इसे वो नहीं पता है। पर रात को जब मैं वॉक पे निकली तो मैंने देखा एक बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा है। गौर से देखा तो हर स्वीट के आगे फेंसिंग में स्पीकर लगे हुए हैं जो उस म्यूज़िक को पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और अब आप देख लीजिए अंदर जाकर 1 BHK है ये। और इनका इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया। इनकी थीम ही ब्लू है, होटल की, पूरे होटल की थीम ब्लू है। जहाँ रिसेप्शन पर भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ध्यान नहीं रहा, रिसेप्शन पर भी सब कुछ ब्लू ही था। अब देखिए कर्टेन है तो ब्लू है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत सारा ब्लू भर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा ब्लू का जो टिंट है वो हर जगह है और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए वॉल पे। और ये सिंपल प्लाईवुड के पटिए हैं जिन्हें हाथ से पेंट करके सजाया है और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो गोल निशान है ये इनका चिन्ह है, क्योंकि ये वुडन वर्क पे भी दिखा मुझे इनके और भी जगह कहीं दिखा मुझे। और ये एज यूजुअल किचन है एक, जो ड्राइंग रूम में ही है। और इस किचन में RO का पानी आता है, तो यदि आपकी बॉटल ख़त्म हो गई है तो आप यहीं से ले सकते हैं। और ये देखिए TV यूनिट में भी वो गोल सर्कल का निशान है। और कर्टेन में जो ये ब्लू पैच दिख रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी है। मैंने हाथ से छू कर देखा तो कह सकते हैं कि रूम बहुत बेहतरीन है। तो ये एक सिंगल रूम है, एक बाथरूम है, एक ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम में ही एक किचन है। और ये वॉल डेकोरेशन भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही सोबर है, सिंपल है। केवल पलंग के सिरहाने भर डार्क ब्लू था, बाकी सब जगह लाइट ब्लू ही था। और ये रास्ते और सिंगल रूम भी अवेलेबल थे। 1 BHK भी है, 3 BHK भी है। मैं रेट कंफर्म नहीं बता सकती, आप होटल का नाम मैं अंत में बता दूंगी, वो देख लीजिएगा। आप कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि बच्चों ने बुक कराया तो वो मुझे बता ही नहीं रहे। पर महंगा ही होगा, मेरे ख्याल से 5 स्टार होटल है तो द्वारिका का शायद सबसे अच्छा होटल होगा ये। क्योंकि यहाँ से निकल कर जब हम द्वारिका में घूमे तो वो बात नहीं थी जो इस होटल कैंपस में थी, क्योंकि समंदर का किनारा था और स्टीमर और नाव से चलने वाले, मैं कह सकती हूँ मछुआरों की बस्ती थी। तो समुद्र की मछलियों का एक अलग स्मेल भी थी सब जगह, लेकिन होटल बहुत अच्छा था। तो जब हम घूमने जाते हैं तो सिर्फ उस पॉइंट पर जाके घूमना ही नहीं होता, जिस होटल में ठहरते हैं वो वहाँ रहने का भी अपना एक अलग आनंद होता है। तो ये जगह मुझे पूरी यात्रा में सबसे अच्छी लगी, सो मुझे लगा कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊं और फिर मैं मंदिर भी दिखाऊंगी। बाकी आप होटल का पूरा एरिया देख ही रहे हैं। बस हम फ़ोन कर देते थे तो ये गाड़ी हमें लेने आ जाती थी और फिर जाके हम डिनर कर लेते थे, लंच कर लेते थे, या जो भी काम करना, कोई भी ज़रूरत हो आप एक कॉल करो, ये गाड़ी हमें आती थी और लेके जाती थी। और डिस्टेंस तो आपको समझ में आ रही है कि ये एकर्स में फैला हुआ होटल है और बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इसको। ये इनका स्विमिंग पूल है जहाँ पूरी नहाने की व्यवस्था है। ठंड है तो नहाया तो नहीं हमने। और ये आराम चेयर वगैरह लगी हैं, टॉवल्स रखी हैं, आप जाइए नहाइए और आराम कीजिए। तो इस जगह की अपनी अलग ब्यूटी थी। और रात में पूरे में लाइटिंग हो जाती थी तो बहुत अच्छा लगा। ये होटल का नाम है, मैं तो एक्चुअली ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। और अब हम होटल से बाहर निकल पड़े तो अब स्टीमर से जाएंगे द्वारिका, जिसे भेंट द्वारिका कहते हैं। तो द्वारिका में 2 मंदिर हैं, एक द्वारिकाधीश का मंदिर,
मैं वहाँ भी गई थी, लेकिन यहाँ कहीं भी कैमरा नहीं ले जाने देते, तो फ़ोन नहीं ले जा पाई, तो बेहतर रिकॉर्डिंग भी नहीं है। और ये समंदर से जाके जो द्वारिका जलमग्न हो चुकी है, तो वो तो हमें देखने को नहीं मिली, पर कुछ टापू है जहाँ कुछ आबादी है और एक मंदिर है बहुत प्राचीन, जिसे कहते हैं भेंट द्वारिका। और भेंट इसलिए कि वहाँ सुदामा जी और कृष्ण भगवान जी की भेंट हुई थी, और वो चावलों वाला पूरा एपिसोड वहीं हुआ था। ये जो स्टीमर है या बड़ी नाव है, अब कुछ दिन बाद ये ब्रिज बन जाएगा, तो ये नाव से जाने का परेशानी ख़त्म हो जाएगी, और फिर बसें सीधी द्वारिका टापू पर उतारेंगी। और भी बहुत कुछ काम चल रहा है, डेवलपमेंट वहाँ चल रहा है। पर ये नाव बड़ी महंगी थी, हम 2 फैमिली हमने मिलके अलग अपनी नाव कर ली थी। और ये भाभी घुटने में चोट आ गई है, तो चलते नहीं बन रहा है। अब घूमना हो तो पहले ही उम्र में घूम लेना चाहिए, सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद घूमना काफ़ी कष्टदायी होता है, जो आप देख ही रहे हैं। तो भाभी को घुटने में प्रॉब्लम है, चलने में बहुत दिक्कत है, भैया को भी दिक्कत है, पर यहाँ और कोई साधन ही नहीं है, सिर्फ हाथ ठेला है सब्जी बेचने वाला, जिस पे बैठ के लोग जा रहे हैं, और वो बहुत अजीब लगा। तो फिर ये लोग धीरे धीरे चल के ही आए। मंदिर के दर्शन तो मैं नहीं करा सकूंगी, क्योंकि ये देखिए बाहर से यही हमारा कैमरा ले लिया गया, लेकिन इन पंछियों से ज़रूर मिलवाऊंगी जो हमने लौटते समय रिकॉर्ड किया। तो ये शायद वही प्रवासी पंछी हैं जो आसमान में लाइन बनाकर उड़ते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और ये इतने आदी हैं क्योंकि जो भी तीर्थयात्री हैं वो दाना लेकर, दाना एक अलग पॉपकॉर्न टाइप का दाना यहाँ लोग बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं, और उसे हवा में उछालिए, और ये इतने एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं कि ये हवा में ही कैच कर लेते हैं। चूँकि हमारी बोट पर सबने दाना ख़रीदा और दाना उछाल रहे हैं, तो चारों तरफ से आवाज़ करते हुए ये सब चले आ रहे हैं। और सच में ये अद्भुत था कि हम एक दाना उछालते थे और उनमें प्रतिस्पर्धा हो जाती थी कि कौन ले। तो बस द्वारिका में तीर्थ स्थल के हिसाब से बस ये 2 मंदिर ही हैं, एक भेंट द्वारिका और दूसरा द्वारिकाधीश, और हाँ रुक्मणी का भी मंदिर है, और भी छोटी छोटी जगह हैं। और रास्ते में बीच में नागेश्वर धाम भी है, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। उसे मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। और आज के वीडियो में तो बस ये वो समंदर है जहाँ थोड़ा आगे जाकर द्वारिका जलमग्न है, और हम वहाँ के दर्शन करके लौट आए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, होटल कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।